गौतम बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वह एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर हमेशा एक से बढ़कर एक रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने बहुत कष्ट झेले। उस खूबसूरत शरीर में एक खूबसूरत आत्मा भी थी जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। लोग उसे नगर वधू कहते थे, जिसका मतलब होता है पूरे शहर की पत्नी। एक दिन वह अपने छत पर खड़ी थी, तभी उसने एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा। उसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास ट्रेमेंडस प्रेजेंस, अवेयरनेस एंड ग्रेस था। उसके आकर्षण से वह मोहित हो गई और वह उसके पास पहुंची और कहा, हे भिक्षु, कृपया मेरा भोजन स्वीकार करें। भिक्षु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भोजन परोसते समय अम्रपाली ने कहा कि 3 दिन बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मैं आपको 4 महीनों के लिए मेरे घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आमतौर पर बौद्ध भिक्षु 4 महीनों तक कहीं नहीं जाते, एक ही स्थान पर रहते, जबकि 8 महीनों तक वे लगातार घूमते रहते। हालांकि वे एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहते। उस भिक्षु ने कहा, मैं अपने गुरु से पूछूंगा, यदि वह अनुमति देंगे तो मैं आऊंगा। यह कहने के बाद वो वहां से चले गए। इससे पहले कि युवा भिक्षु सभा में पहुंच पाता, उसका साथी भिक्षु जिसने यह देखा वह बुद्ध के पास गया और कहा, युवा भिक्षु को रोकना होगा। अम्रपाली ने उसे 4 महीनों के लिए अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है और एक भिक्षु का वेश्या के घर रहना सही नहीं है। बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो, उन्हें आने दो। युवा भिक्षु आए और बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी बताई। उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे एक महिला ने बरसात के मौसम में 4 महीने तक अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हर एक भिक्षु कहीं न कहीं किसी के घर में 4 महीनों के लिए रहेगा और मुझे भी 4 महीनों के लिए रहना होगा। इसलिए मुझे वहां जाकर रहने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मैं केवल तभी जाऊंगा जब आप अनुमति देंगे। बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। यह सुनकर सभी भिक्षु चौंक गए। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने उन्हें वेश्या के घर रहने की अनुमति दी है। सभी भिक्षु खड़े हो गए और कहा कि यह सही नहीं है, यह आदमी सच छिपा रहा है। वह कह रहा है कि एक महिला ने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन वास्तव में अम्रपाली ने उसे आमंत्रित किया है। वह एक वेश्या है। एक भिक्षु वेश्या के घर में 4 महीनों तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, मुझे पता है। मैंने उसे वहां रहने के लिए इसलिए अनुमति दिया क्योंकि उसने वेश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके मन में उसके प्रति सम्मान है। 3 दिन बाद युवा भिक्षु अम्रपाली के साथ रहने के लिए चला गया। अब सारे भिक्षु आपस में बातें करने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, आप सब शांत रहिए, 4 महीने बीत जाने दीजिए। मुझे अपने शिष्य पर भरोसा है। मैंने उनकी आंखों में देखा है, उनकी आंखों में कोई चाहत नहीं थी। अगर भिक्षु का मेडिटेशन डीप होगा तो वो वेश्या को बदल देगा, और यदि उसका मेडिटेशन डीप नहीं होगा तो वेश्या उसे बदल देगी। अब यह ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच का सवाल है। बस 4 महीने तक प्रतीक्षा करें। इसके बावजूद शिष्यों ने सोचा कि बुद्ध बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। भिक्षु इतना यंग है और अम्रपाली इतनी सुंदर, ये अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं। 4 महीने बीत गए। युवा भिक्षु आए और उसने बुद्ध के पैर छुए। उसके पीछे पीछे अम्रपाली भी आई। उसने भी बुद्ध के पैर छुए और कहा, हे बुद्ध, मैंने इस युवा भिक्षु को बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इसके बजाय उसने मुझे अपनी अवेयरनेस से आश्वस्त किया कि वास्तविक जीवन केवल यही है, अपने सच्चे स्वरूप को जानना। अब मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं के समुदाय को देना चाहती हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि बाद में अम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में से एक प्रबुद्ध महिला भिक्षुक बन गई। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अक्सर हमारे मन में यौन विचार उठने लगते हैं
और हम अपनी इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं। कभी कभी लोग अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए मास्टरबेटिंग भी करने लगते हैं, लेकिन सेक्स की ड्राइव को कितना भी संतुष्ट कर लें, वह कभी संतुष्ट नहीं होती। वीर्य को शरीर का महत्वपूर्ण ऊर्जा माना जाता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे कंजर्विंग करके हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रगति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यौन इच्छा को नियंत्रित करने का सही तरीका केवल इसे दबाना नहीं है। सेपरेशन से मानसिक तनाव और शारीरिक दुष्प्रभाव जैसी अन्य समस्याएं भी हो सकती है। योग विज्ञान के अनुसार हम में से प्रत्येक के शरीर में यौन ऊर्जा होती है। सामान्य मानव में यह यौन ऊर्जा नीचे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण हमारे भीतर यौन इच्छाएं पैदा होती है। लॉन्ग टाइम तक मेडिटेशन करने से धीरे धीरे यह यौन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसम्यूटेड हो जाता है, जिसे ओजस कहते हैं। ओजस इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड अप इन द ब्रेन। जिस व्यक्ति के ब्रेन में बहुत अधिक ओजस होता है, हु कैन टर्न आउट इमेंस मेंटल वर्क, वह अत्यधिक मानसिक कार्य कर सकता है। वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसके चेहरे पर एक मैग्नेटिक ऑरा होता है। ही कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय स्पीकिंग अ फ्यू वर्ड। उनका एक छोटा सा भाषण श्रोताओं के माइंड पर जबरदस्त प्रभाव डालता है। गौतम बुद्ध, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली एंड निकोला टेस्ला आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रेट पर्सनैलिटीज। इसलिए यदि आप अपने मन को वासना के विचार से मुक्त करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, यदि आपका मेडिटेशन स्ट्रोंग है और यदि आपका थॉट प्योर है तो अपने यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करके न केवल अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।